2023 में छत्तीसगढ़ के 36 प्रसिद्ध देवियों का घर बैठे ही दर्शन करने के लिए वीडियो में आगे बने रहिए। माता रानियां आप सभी की मनोकामना जरूर पूरा करेंगी। खल्लारी माता का मंदिर पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में स्थित है, जहां मां खल्लारी विराजमान है और माता के मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 1100 सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है। यह मंदिर अति प्राचीन भी है। यहां हमेशा भक्तों का आना जाना लगा ही रहता है। चंडी माता मंदिर घोचापाली गांव के एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जहां पत्थर के विशाल रूप में मां चंडी सभी भक्तों को दर्शन दे रही है। यहां हर शाम 5 बजे माता दर्शन के लिए भालुओं का आना होता है। माता मुंगई जी का मंदिर राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल में ही पहाड़ी पर स्थित है। मां चंडी के दर्शन के लिए जिस तरह भालुओं का आना होता है, वैसे ही माता मुंगई के दर्शन के लिए भी भालू आते हैं। ग्राम बिरकोनी, जो कि महासमुंद जिले का औद्योगिक क्षेत्र भी है, यहीं पर मां चंडी का विशाल मंदिर स्थित है, जहां मां चंडी सभी भक्तों को दर्शन देते हुए सबकी मनोकामना भी पूरा करती है। चंदरपुर, जो कि मां चंद्रहासिनी के नाम से प्रसिद्ध है और जहां मां चंद्रहासिनी महानदी के किनारे ही विराजमान है। यहां हमेशा भक्तों का भीड़ लगा ही रहता है। मां चंद्रहासिनी की छोटी बहन कही जाने वाली मां नाथलदाई, इनका मंदिर भी नदी के दूसरे छोर में स्थापित है, तो आप एक ही दिन में मां चंद्रहासिनी और मां नाथलदाई का दर्शन कर सकते हैं। सुंदर प्रकृति की गोद में बसा हुआ जतमई धाम अपने सुंदर झरने के कारण प्रसिद्ध है, जहां मां जतमई सभी भक्तों की मनोकामना पूरा करती हैं। मां घटा रानी का मंदिर मां जतमई के मंदिर के कुछ ही दूरी पर स्थित है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मां जतमई और मां घटा रानी दोनों बहनें हैं, तो आप एक ही दिन में दोनों जगहों पर जाकर माताओं का आशीर्वाद पा सकते हैं। बिलई माता, जिनको हम विंध्यवासिनी माता के नाम से भी जानते हैं, नवरात्रि के समय हो या अन्य कोई भी समय, यहाँ श्रद्धालुओं का भीड़ लगा ही रहता है। अंगार मोती माता मंदिर, ये भी जिला धमतरी में ही है। गंगरेल बांध के तट पर मां अंगार मोती विराजमान है। यहाँ मन्नत पूरा होने पर बकरे की बलि दी जाने की प्रथा है। मां बमलेश्वरी जी का मंदिर, जो कि हजारों साल पुरानी है, यहाँ पर 2 मंदिर स्थापित है। एक मंदिर ऊंची पहाड़ी के ऊपर है, जहाँ तक पहुँचने के लिए हजारों सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है, जहाँ बड़ी बमलेश्वरी माँ विराजमान है। एक मंदिर नीचे पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ पर माँ छोटी बमलेश्वरी विराजमान है। मां दंतेश्वरी का मंदिर करीब 600 साल पुरानी है और इस मंदिर को 52 शक्ति पीठों में से एक माना गया है। यहाँ भी भक्तों का आना जाना लगा ही रहता है। मां बंजारी का मंदिर खपरी गांव में स्थित है, जहाँ मां बंजारी सभी भक्तों को दर्शन दे रही है, तो आप इस नवरात्रि मां बंजारी का दर्शन जरूर कर आइए। अति प्राचीन मंदिर में दर्शन दे रही माता कौशल्या सभी भक्तों की मनोकामना पूरा करती हैं। यहाँ हमेशा श्रद्धालुओं का भीड़ लगा ही रहता है। मां महामाया का मंदिर करीब 1400 साल पुरानी है, जहाँ पर आज भी पत्थर की चिंगारी से ज्योत जलाई जाती है, जहाँ मां महामाया सभी भक्तों को दर्शन दे रही है। मां रमई जी का मंदिर छोटी सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। स्थानीय लोगों के अनुसार मां सीता को ही रमई मां के नाम से जानते हैं। यहाँ निःसंतान दंपत्ति की मनोकामना मां रमई जरूर पूरा करती है। रायगढ़ की इष्ट देवी कहलाने वाली माई बूढ़ी माई का मंदिर अति प्राचीन है, जहाँ बूढ़ी माई सभी भक्तों पर अनन्य कृपा बरसाते हुए दर्शन दे रही है। मां करेला भवानी छोटी सी पहाड़ी के ऊपर विराजमान है, जहां माता का अति सुंदर मंदिर स्थापित है। मां पाताल भैरवी मंदिर राजनांदगांव जिला में स्थित है, जिसे हम बर्फानी धाम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ मां काली का विशाल और विकराल रूप का दर्शन आप कर पाएंगे, तो आप इस नवरात्रि मां पाताल भैरवी का दर्शन जरूर कर आइए। सिद्धि माता का मंदिर सड्ढी गांव में स्थित है। यहाँ पर प्रति वर्ष होली के दूसरे दिन हजारों संख्या में बकरे की बलि दी जाने की प्रथा है। कहा जाता है यहाँ संतान सुख की प्राप्ति होती है। मां महामाया मंदिर रतनपुर बिलासपुर जिले में स्थित है
और इस मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। तो इस नवरात्रि आप माता का दर्शन जरूर कर आइए। कहा जाता है कुदरगढ़ देवी माता मंदिर के बाहर पेड़ पर नारियल बांधने से मनोकामना पूर्ण होती है। लोगों का मानना है कि यह मंदिर रामायण काल से जुड़ी है। यहाँ पर माता पार्वती एक बार सीता बनकर भगवान राम की परीक्षा ली थी। खुड़िया रानी माता का मंदिर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। साथ ही आसपास मन को भा देने वाला सुंदर दृश्य है। तो आप इस नवरात्रि खुड़िया रानी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। सर्वमंगला माता, जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, यहाँ सभी भक्तों की मंगल कामना को पूर्ण करते हुए मां सर्वमंगला विराजमान है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाने वाला चैतुरगढ़, जहां मां महिषासुर मर्दनी का मंदिर स्थापित है, साथ ही साथ आसपास प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। कंकाली माता जी का मंदिर अभी जहां स्थित है, कहा जाता है पहले वहां शमशान घाट हुआ करता था। यह मंदिर साल में एक बार ही खुलता है। स्थानीय लोगों के अनुसार मां मड़वा रानी स्वयं प्रकट होकर यहाँ के लोगों की रक्षा करती हैं। तो इस नवरात्रि आप यहाँ का दर्शन जरूर कर आइए। मरही माता का मंदिर, जो पहले बिलासपुर के अंतर्गत था, लेकिन अभी गोरिला पेंड्रा मारवाही के अंतर्गत आता है। यहाँ मां मरही सभी भक्तों की मनोकामना पूरा करती है। यहाँ प्राचीन समय से बकरे की बलि दी जाने की प्रथा थी, लेकिन यह प्रथा अभी बंद हो गई है। गंगा मैया का अति प्राचीन मंदिर, जो कि एकमात्र मंदिर है और झलमला बालोद में स्थापित है, जहां मां गंगा सभी भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती है। मां महामाया, जो कि कवर्धा की इष्ट देवी के रूप में प्रसिद्ध है, यहाँ भक्तों का आना जाना लगा ही रहता है। रायगढ़ में माता बंजारी का भव्य मंदिर स्थापित है। यहाँ मां बंजारी सभी दर्शनार्थियों को दर्शन दे रही है। साथ ही यहाँ का तालाब हमारे भारत देश के नक्शा के समान ही दिखाई पड़ता है। कहा जाता है मां गंगई को स्नान कराकर उस जल को खेतों में छिड़कने से फसल में कोई बीमारी नहीं होती। इस तरह से मां गंगई सभी किसानों पर अनन्य कृपा बरसाती है। माता हिंगलाज सभी भक्तों की पीड़ा हरने वाली है, जहां नवरात्रि के समय हजारों की संख्या में भक्तों का भीड़ देखने को मिल जाता है। यह मंदिर बेमेतरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ का मंदिर प्राचीन काल से स्थित है, जहाँ मां शक्ति विराजमान है। यहाँ पर मां अम्बे मंदिर रामायण काल से है। कहा जाता है कि श्री राम जी वनवास के दौरान यहाँ से गुजरे थे और यहाँ पाताल लोक कुआं भी है, जिसकी गहराई आज तक कोई नाप नहीं पाए हैं। इस तरह से घर बैठे ही आपने छत्तीसगढ़ के 36 प्रसिद्ध देवियों का दर्शन कर लिया है। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। सभी माता रानियां आप सभी की मनोकामना जरूर पूरा करेंगी। और हाँ, ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में एक बार जरूर बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता दी।